गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है रेलगाड़ी की। तो चलिए सुनते हैं रेलगाड़ी की कहानी, रेलगाड़ी की जुबानी। बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा तो अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मेरा आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम जेम्स था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। जेम्स समझ गया, भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात आई। उसने एक डिब्बा लिया और उसमें पानी भर दिया और डब्बे का ढक्कन टाँका लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। फिर क्या हुआ? पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर ना निकल सकी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे जमीन पर चलने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। और जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डब्बे लगा दिए। इंजन उस डब्बे को खींचकर आगे ले जाने लगा। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। यह तो तुम भली प्रकार समझ गए होगे कि पहले मैं भाप से चलती थी। मेरे आगे भाग में कोयले जलाए जाते थे, पर अब मेरा रूप बदलता जा रहा है। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति बहुत तेज हो गई है। अब मैं बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। इसमें यात्रियों को खाने पीने की भी चीजें मिलती हैं। मेरे रूप और आकार में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। अब मेरे डब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ मैं। मेरा ये रूप बहुत अनोखा है। इसमें मैं जमीन से ऊपर और जमीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। बच्चों, मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी आत्मकथा?